नमस्कार। हमारी जिंदगी का ना एक बहुत बड़ा हिस्सा अब ऑनलाइन हो गया है। मतलब बैंकिंग से लेकर शॉपिंग और दोस्तों से बातचीत तक सब कुछ डिजिटल है। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की भी जरूरत होती है। तो आज हम इसी सुरक्षा कवच यानी साइबर बीमा को थोड़ा और करीब से जानेंगे। चलिए, इसी सवाल से शुरू करते हैं। हम जो भी क्लिक करते हैं, जो भी ऑनलाइन लेन देन करते हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ जोखिम तो जुड़ा ही होता है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या हम सब इन जोखिमों के लिए तैयार हैं? आज की इस पूरी बातचीत में हम 5 जरूरी हिस्सों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आज के डिजिटल दौर में असल खतरे क्या-क्या हैं, फिर साइबर बीमा इसमें कैसे मदद करता है, मार्केट में सबसे बेहतर प्लान्स कौन से हैं, उनकी भी कुछ सीमाएं होंगी, वो क्या हैं, और अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो क्लेम कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज की डिजिटल सच्चाई आखिर है क्या, और हम हर रोज जाने अनजाने में किन खतरों का सामना कर रहे हैं। देखिए, भारत में डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन एक्टिविटीज में जबरदस्त उछाल आया है, और जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां साइबर अपराधियों के लिए मौके भी बढ़ जाते हैं। हमारा हर ऑनलाइन कदम, हर क्लिक एक तरह से उनका संभावित निशाना बन सकता है। ये कुछ बहुत ही आम खतरे हैं, जैसे कि फिशिंग, जिसमें नकली ईमेल या मैसेज भेजकर पर्सनल जानकारी चुरा ली जाती है, या फिर पहचान की चोरी, जिसमें किसी के नाम पर लोन तक ले लिया जाता है। मैलवेयर हमारे डिवाइस को खराब कर सकता है, और साइबर बुलिंग से होने वाला मानसिक तनाव वो तो एक अलग ही बड़ी समस्या है। ये सब अब असल जिंदगी के जोखिम बन चुके हैं। तो सवाल यह है कि इन खतरों से बचने का उपाय क्या है। यहीं पर साइबर बीमा एक वित्तीय ढाल या कह लें कि एक फाइनेंशियल शील्ड की तरह काम आता है। चलिए अब इसे समझते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो साइबर बीमा एक तरह का सेफ्टी नेट है। अगर किसी ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से पैसों का नुकसान हो जाता है तो ये पॉलिसी उस नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है। और ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये मन की शांति के बारे में भी है। और इसका दायरा काफी बड़ा होता है। ये सिर्फ बैंक अकाउंट से पैसे चोरी होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अगर किसी की पहचान चुरा ली जाती है तो कानूनी लड़ाई का जो खर्च होता है ये उसे भी कवर करता है। यहाँ तक कि अगर कोई हैकर डेटा को लॉक करके फिरौती मांगता है तो कुछ पॉलिसियां उस पेमेंट को भी कवर करती हैं। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये है क्या, तो चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि बाजार में कौन कौन से टॉप प्लान्स मौजूद हैं और उनमें से किसी के लिए सही प्लान कौन सा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं HDFC अर्गो की। इनका एक प्लान है साइबर सैशे। अब जैसे सैशे छोटे और ज़रूरत के हिसाब से होते हैं ना, कुछ वैसा ही ये प्लान भी काम करता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि प्लान को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढाला जा सकता है। मान लीजिए किसी को सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड से सुरक्षा चाहिए तो वो सिर्फ वही कवर ले सकता है। इससे प्रीमियम भी काफ़ी कम रहता है। और एक यूनिक बात यह है कि ये स्मार्ट होम डिवाइस और सोशल मीडिया पर मानहानि जैसे दावों को भी कवर करता है। अगला है बजाज आलियांज का इंडिविजुअल साइबर सेफ प्लान। ये अपने बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रहेंसिव कवरेज के लिए जाना जाता है। ये प्लान लगभग हर तरह के साइबर रिस्क को कवर करने की कोशिश करता है। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पैसों के नुकसान को ही कवर नहीं करता, बल्कि साइबर हमले के बाद जो तनाव होता है उसके लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श और नुकसान का पता लगाने के लिए जो IT एक्सपर्ट्स की फीस लगती है उसे भी कवर करता है। अब देखते हैं SBI जनरल का साइबर वॉल्टेज प्लान। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक तिजोरी, एक वॉल्ट की तरह सुरक्षा देने का काम करता है, और इसका मेन फोकस परिवारों पर है। जिन घरों में बच्चे हैं उनके लिए ये प्लान बहुत काम का हो सकता है। ये एक ही पॉलिसी में पूरे परिवार को कवर कर लेता है। और तो और बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी से अगर कोई कानूनी दावा बनता है तो उससे भी बचाता है। तो इस टेबल से हमें क्विक आइडिया मिल जाता है। HDFC अर्गो बेस्ट है कस्टमाइजेशन के लिए, बजाज आलियांज सबसे ज्यादा कवरेज देता है, SBI जनरल परिवारों के लिए बेहतरीन है, और ICICI लोम्बार्ड उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपनी ऑनलाइन प्रतिष्ठा, अपनी ऑनलाइन इज्जत को लेकर फिक्रमंद हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन मानहानि से निपटने में भी मदद करता है। अच्छा, कोई भी बीमा लेने से पहले ये जानना बहुत बहुत जरूरी होता है कि उसमें क्या शामिल नहीं है। तो चलिए अब उन चीजों पर नजर डालते हैं जो आमतौर पर साइबर बीमा में कवर नहीं होती हैं। देखिए, यह समझना जरूरी है कि अगर नुकसान बीमित व्यक्ति की अपनी गलती या बेईमानी की वजह से हुआ है तो वो कवर नहीं होगा। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी से जुड़े नुकसान या फिर कंप्यूटर या फोन को हुए फिजिकल डैमेज को भी आमतौर पर पॉलिसी से बाहर रखा जाता है। इसीलिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ना हमेशा बहुत जरूरी है। चलिए मान लेते हैं कि कोई साइबर घटना हो ही जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए? क्लेम करने का प्रोसेस क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है।
ये प्रोसेस बहुत सीधा है, लेकिन इसमें फुर्ती दिखानी होती है। सबसे पहला काम है अपने बैंक अकाउंट्स को सुरक्षित करना। फिर कानूनी कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज कराना जरूरी है। इसके ठीक बाद अपनी बीमा कंपनी को खबर करें और जो भी जरूरी दस्तावेज हैं वो जमा कर दें। याद रखिए, कंपनी को समय पर सूचना देना सबसे जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि जैसे हम अपनी कार या घर का बीमा करवाते हैं, ठीक उसी तरह अपनी डिजिटल जिंदगी का बीमा करवाना भी आज के समय की एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गया है। अब ये कोई लग्जरी नहीं है। और ये बात वाकई सोचने वाली है ना? बहुत ही कम प्रीमियम पर यह बीमा एक बड़ा फाइनेंशियल और मेंटल सपोर्ट दे सकता है। ये एक छोटा सा निवेश है जो हमें एक बहुत बड़े संभावित नुकसान से बचा सकता है। आखिर में बस एक सवाल, हम सब अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाते हैं, अपनी भौतिक चीजों को सुरक्षित रखते हैं, पर क्या हम अपने डिजिटल दुनिया के लिए भी उतने ही सजग हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।